मैं क्षत्रिय हूं और मैं सबकी लड़ाई लड़ता हूं, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे ब्राह्मण पलायन की स्थिति में है, तो मैं ब्राह्मणों की लड़ाई लड़ रहा हूं। अगर दलित के साथ उत्पीड़न होता तो करणी सेना दलितों के साथ भी मजबूती से खड़ी मिलती, ये भी आपको बताना चाहता हूं। वो ब्राह्मण जो हिंदुस्तान की परंपरा को अपने कंठों में बचा के रखा, वेद पुराणों को बचा के रखा, अगर किसी की बेटी की शादी करनी है, किसी की तरहमी बरहमी करनी है, तो ब्राह्मण के बिना ज्ञान के वो संभव नहीं है। उन ब्राह्मणों की पलायन का मामला है, धर्म परिवर्तन मामला एक अलग मुद्दा हो सकता है, सरकार उस पर काम करे। अभी तो हम लोग एक ब्राह्मण परिवार के पलायन पे लड़ाई लड़ रहे हैं कि अगर मैं क्षत्रिय हूं तो मेरा फर्ज बनता है कि मेरे देश में कोई भी हिंदुस्तान का जो नागरिक हो उसको तकलीफ ना हो। ब्राह्मण परिवार पलायन की स्थिति में वीडियोस था, हम बस वो जानने की कोशिश कर रहे हैं किस दर्द में है, बस उस दर्द को निपटाना है। गोसाईगंज में ब्राह्मण के पलायन मामले में आज जो है करणी सेना भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीरू सिंह जी पहुंचे, इनके साथ में राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष सनी सिंह जी पहुंचे, पूरी करणी सेना यहाँ पे पहुंचे। इनसे बात करेंगे कि आखिर जो है क्या प्रशासन से यहाँ पे कुछ क्या बात हुई है। देखिए कि जैसे कि मैं बता दूं आप लोगों से, एक सोशल मीडिया पे वीडियोस वायरल हो रहा है ब्राह्मण परिवार का। बेनीपुर ग्राम सभा है, अयोध्या में, बीकापुर थाना अंतर्गत है। ब्राह्मण परिवार की वीडियो में वो बोल रहे हैं कि एक जात विशेष के लोग लगातार पिछले कई सालों से उनके ऊपर फर्जी मुकदमे दर्ज करा रहे हैं और पूरा ब्राह्मण गांव इस लेवल पे परेशान है कि उसने वीडियो के माध्यम से बोला कि मैं पलायन करना चाहता हूं, ये गांव छोड़ना चाहता हूं। वो वीडियो देखने के बाद मन बड़ा द्रवित हुआ और उस ब्राह्मण परिवार के न्याय, उनके सम्मान की लड़ाई के लिए मैं क्षत्रिय हूं, मैं वचनबद्ध हूं, क्योंकि मेरे पूर्वजों ने हमेशा ब्राह्मणों की सम्मान की लड़ाई लड़ी है। तो मेरा धर्म कर्म कर्तव्य बनता है कि उस ब्राह्मण परिवार की लड़ाई में बहुत मजबूती से लड़ूं। उसी क्रम में आज हम लोग बीकापुर थाने पे यहाँ के पुलिस के पदाधिकारियों से मुलाकात किए हैं परिवार को लेके, और तमाम 1 घंटे तक लगातार वार्ता हुई, प्रशासन के तमाम बड़े अधिकारियों से वार्ता हुई। परिवार को संतुष्ट होने तक हम लोग लगातार वार्ता करते रहे और परिवार कुछ चीज़ों पे संतुष्ट है और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि तमाम ऐसी चीज़ों पे इम्प्लीमेंट हो, परिवार को न्याय मिले। परिवार पलायन की स्थिति में क्यों पहुँचा उस पर भी सरकार एक कमेटी का गठन करे, उस पर जाँच कराए और ऐसे केस को सुपरविज़न के लिए कहीं ना कहीं एक बड़े, चाहे SIT की जाँच की मैं मांग करता हूँ, चाहे पुलिस की अन्य कोई टीम बना के प्रशासन के माध्यम से इस लगातार हो रहे षड्यंत्र पे काम करने की आवश्यकता है और टीम वर्क करें। संबंधित न्यायालय से स्टे है उस जमीन पर और ये जो पक्षी है, एसटी पक्ष है, उस पर अपना टीम सेट वगैरह रख लिया है, इस पर क्या कहेंगे? अभी मैं पुलिस से वही वार्ता हो रही थी, उन्होंने बोला कि कोई भी इस तरीके का जमीन पे कब्जा का काम नहीं होगा। रेवेन्यू का मामला होता है, तहसीलदार और SDM से भी उन लोगों की वार्ता हुई है। जो लीगल अधिकारी हैं उनके प्रोसेस में लेखपाल से नापी करवा के जो उन लोगों की ज़मीन है, जो कोर्ट के माध्यम से स्टे है, उस जमीन की बात तो अलग है, जो अन्य जमीनों पे कब्जा हो रहा है उसको कब्जा मुक्त कराएगी पुलिस। एक ही परिवार के 10-10 लोगों पे SC ST का मुकदमा दर्ज होता है, इस पे आप क्या कहेंगे? यही रोना हमारा है, वही आपका भी है। संविधान के चौथे स्तंभ में हैं आप, सबसे ज़्यादा मजबूती से इस मुद्दे को आप लोगों को उठाना चाहिए, क्योंकि लगातार जिस कानून को सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि 96% केसेस फर्जी होते हैं, लेकिन उसके बाद भी सरकार नया अमेंडमेंट पारित करके ऐसे कानून को इम्प्लीमेंट कर देती है। ये हमारी तकलीफ नहीं है, पांडे परिवार की तकलीफ नहीं है, हिंदुस्तान के तमाम ये 3-4 धाराएं BNS में ऐसी हैं जो दुरुपयोग करने के लिए ही बनाई गई हैं और जिसको लाभ होना चाहिए उनको लाभ नहीं हो रहा है, केवल उसका मिसयूज हो रहा है। तमाम लोग उस पीड़ित परिवार, दलित परिवार के यहाँ जा रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, उनको बेचारा बता रहे हैं और यही लोग जो है ब्राह्मण परिवार में जाकर के तोड़ फोड़ के, मार पीट के, इस पर क्या कहेंगे? तो प्रशासन ने क्या आश्वासन दिया? ब्राह्मण को निरीह बोला जाता है ना, विप्र बंधु हैं, वो मरने से लेकर 13वीं तक करा रहे हैं, वो 13वीं भोज करते हैं, वो घंट फोर कर रहे हैं, वो भिक्षा मांग के जीवन यापन कर रहे हैं और अपने हक अधिकार और अपनी जमीन को बचाने के लिए पलायन करने की स्थिति में है। तो निरीह और गरीब कौन है, इसको आप लोगों को समझने की जरूरत है। एकाएक इतनी 3 सेट का आ जाना, कहीं ऊपर से फंडिंग तो नहीं हो रही है? देखिए हम बताएं, ये प्री प्लान होती है चीजें जी। ऐसे धाराएं, ऐसे मुकदमे लगा के सब बवाल उस जमीन का है, सब कहानी उस जमीन के कब्जा करने का है। एक मंडई जलने का मामला जो भी आतिशबाजी में जलती है, एक मंडई जलती है, 16 नया टीन सेट रख लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये एक ब्रॉड स्तर पे षड्यंत्र है, जिसके बारे में मैंने कहा ना कि इस पे जांच करने की आवश्यकता है। ये हमारे और आपके माध्यम की चीजें नहीं है, ये तो प्रशासन जाने ना, ये तो सिस्टम जाने, इसको रेवेन्यू डिपार्टमेंट जाने, इसको DM जाने, इसको ADM जाने, इसको तहसीलदार जाने, इसको SDM जाने, इसको लेखपाल जाने, इसको कानूनगो जाने, ये उनका विभाग है। धर्म परिवर्तन का भी मामला उस गाँव में आया है। लगातार ऐसे धर्म परिवर्तन हो रहे हैं और वही लोग करा रहे हैं जो बाहर से फंडिंग पा रहे हैं जी, और वो फंडिंग पाके इस तरीके की चीजों को इंप्लीमेंट कर रहे हैं। समाज में तमाम ऐसे मैसेज हैं जिसकी अब किसी पे चर्चा करने लगेंगे तो ये आप लोगों का जो ये इंटरव्यू है बड़ा लंबा हो जाएगा। मुद्दा धर्म पलायन का नहीं, धर्म परिवर्तन का नहीं है, मुद्दा एक ब्राह्मण के पलायन का है। वो ब्राह्मण जो हिंदुस्तान की परंपरा को अपने कंठों में बचा के रखा, वेद पुराणों को बचा के रखा, अगर किसी की बेटी की शादी करनी है, किसी की तरहमी बरहमी करनी है, तो ब्राह्मण के बिना ज्ञान के वो संभव नहीं है।
उन ब्राह्मणों के पलायन का मामला है। धर्म परिवर्तन का मामला एक अलग मुद्दा हो सकता है, सरकार उस पर काम करे। अभी तो हम लोग एक ब्राह्मण परिवार के पलायन पे लड़ाई लड़ रहे हैं, और जब तक वो ब्राह्मण परिवार संतुष्ट नहीं हो जाएगा, करणी सेना बड़ी मजबूती से खड़ी रहेगी और बार बार लड़ती रहेगी। तो पक्ष में भीम आर्मी है और ब्राह्मण पक्ष से आप करणी सेना है, तो चलिए करणी सेना बनाम भीम आर्मी। मैं एक बात बताऊं, देखिए आप मेरे भाई हैं, लड़ाई किसी से व्यक्तिगत नहीं होती है। और मैं बताऊं, कुछ व्यूज बढ़ाने के लिए या कुछ कंटेंट क्रिएट करने के लिए हमारी लड़ाई किससे है? हमने 500 रजवाड़े दिए हैं, 1.25 लाख जमींदारी दी है, 3.5 लाख तालुकेदारी दी है, 57 लाख एकड़ जमीन इस देश को दान करी। हमारी लड़ाई किससे है? देने वालों की लड़ाई है कि लेने वालों की लड़ाई है? जो देने वाला उसकी कौन सी लड़ाई? लेने वाली की लड़ाई। क्या हम फ्री का राशन मांग रहे हैं? फ्री का घर मांग रहे हैं? फ्री की सब्सिडी मांग रहे हैं? जिनको फ्री का चाहिए वो लड़ाई लड़े। और रही बात, बनाम किसी का नहीं हो सकता है। मैं क्षत्रिय हूं और मैं सबकी लड़ाई लड़ता हूं, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे ब्राह्मण पलायन की स्थिति में है, तो मैं ब्राह्मणों की लड़ाई लड़ रहा हूं। अगर दलित के साथ उत्पीड़न होता तो करणी सेना दलितों के साथ भी मजबूती से खड़ी मिलती। ये भी आपको बताना चाहता हूं। मैं कोई माध्यम नहीं हूं, मैं उनका भाई हूं, पहली चीज। दूसरी चीज, पीड़ित परिवार की तमाम मांगें लिखित हैं। उनका यह है कि हमारे ऊपर लगातार फर्जी मुकदमे लिखाए जा रहे हैं, फर्जी इंप्लीमेंट किया जा रहा है। देन हम लोग उन्हीं के साथ खड़े होकर मजबूती से प्रशासन से पूछा गया कि ये फर्जी मुकदमे क्यों लिखे गए, लिखे गए तो इसको डेमोलाइज किया जाए या तो एक्सपंज किया जाए। सीओ विवेचना कर रहे हैं, आप बात कर रहे थे प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर बीकापुर से, हाँ। क्या आश्वासन मिला? देखिए, विवेचना का विषय है, वो तो गवाही होगी, देन उसके बाद मुकदमा जो भी होगा। अभी तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि परिवार को न्याय मिले, परिवार पलायन ना करे, इस तरीके की चीजें भविष्य में उनके साथ ना घटित हो। जो मुकदमा हो गया है वो एक्सपेंज तो हो नहीं सकता है, उस पर इंप्लीमेंट करने की आवश्यकता है। पुलिस ट्रांसपेरेंसी से काम करे, बस इसी के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। पीड़ित ब्राह्मण परिवार अगर ट्रांसपेरेंसी से काम करेगी तो पीड़ित परिवार जो है ब्राह्मण का, वो आराम से आसानी से निकल जाए, क्योंकि ये ब्रॉड स्तर पे षड्यंत्र है, उसका पर्दाफाश होना चाहिए। पीड़ित ब्राह्मण परिवार ने आपके माध्यम से क्या मांगे रखी? मैं कोई माध्यम नहीं हूं, मैं उनका भाई हूं, पहली चीज। दूसरी चीज, पीड़ित परिवार की तमाम मांगें लिखित हैं। उनका यह है कि हमारे ऊपर लगातार फर्जी मुकदमे लिखाए जा रहे हैं, फर्जी इंप्लीमेंट किया जा रहा है। देन हम लोग उन्हीं के साथ खड़े होकर मजबूती से प्रशासन से पूछा गया कि ये फर्जी मुकदमे क्यों लिखे गए तो इसको डेमोलाइज किया जाए या तो एक्सपंज किया जाए। और वहीं पर अगर देखा जाए तो दलित परिवार ये कह रहा है कि भीम जयंती के दिन ब्राह्मण परिवार ने उनके जो है छप्पर को फूंकने का काम किया है। ये पुलिस का विषय है। अगर किसने फूका किसने जलाया वो पुलिस जाने, पुलिस कर रही है उस पर कार्रवाई, ये पुलिस का विषय है। अभी मैंने कहा ना कि केवल उस वीडियो में ब्राह्मण परिवार ने कहा कि मैं पलायन की स्थिति में हूँ। मैं अप्रिशिएट करता हूँ इन सब चीज़ों को कि अगर मैं क्षत्रिय हूँ तो मेरा फर्ज बनता है कि मेरे देश में कोई भी हिंदुस्तान का जो नागरिक हो उसको तकलीफ ना हो। ब्राह्मण परिवार पलायन की स्थिति में वीडियोस था, हम बस वो जानने की कोशिश कर रहे हैं किस दर्द में है, बस उस दर्द को निपटाना है। पूरी लड़ाई लड़ेंगे आप? मेरी पहचान ही है, मैं घड़ी डिटर्जेंट पाउडर हूँ, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। मैं जिस चीज़ की बात करता हूँ उसको मजबूती से लड़ता हूँ। मैं जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी खड़ा हूँ। मैं बैक होने वाला इंसान नहीं हूँ। जहां कदम रख दिया वहीं से इतिहास शुरू कर देते हैं। बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में करणी सेना भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीरू सिंह जी थे, जो कि आज गोसाईगंज ब्राह्मण पलायन मामले में यहाँ पे पहुंचे हुए थे। पूरे दल बल के साथ पहुंची थी, पूरी करणी सेना यहाँ पे जो है वो पहुंची हुई थी, और यहाँ पे पूरी बात ब्राह्मण परिवार के साथ में मिलकर के करणी सेना ने यहाँ पे रखी है। अब देखने वाली बात होती है कि आखिर इस पूरे मामले में किस प्रकार की विवेचना होती है, किस प्रकार से पूरी जाँच होती है, और पूरा जो मामला है वो आखिर क्या निकल के आता है।